मती रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम 4 सुसमाचारों में से पहले की हमारी सर्वेक्षण को शुरू करते हैं। जैसे हम यह करते हैं, आपको यीशु की युक्ति का अनुसरण करने की आवश्यकता है। मती में आप देखेंगे कि यीशु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि और विशेष कार्य है। वह एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास उस विशेष कार्य को लागू करने की युक्ति थी। मती रचित सुसमाचार में यीशु की युक्ति को देखने के लिए देखें कि कितनी बार मती ने हमें यह बताया कि यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और लोगों की भीड़ को उनकी सभी समस्याओं के साथ देखा और उन पर दया की। मती रचित सुसमाचार के अनुसार हर बार जब यीशु भीड़ को देखते हैं तो वह कुछ युक्ति पूर्ण करते हैं। वह अपने चेलों को उस चमत्कार का हिस्सा बनाते हैं जिसे वह कर रहे हैं और वे कई रूप में अपने चमत्कारों को उनके माध्यम से पूरा करते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। पहली बार आप यीशु की इस युक्ति के स्वभाव को मती अध्याय 4 के अंत में देखते हैं। अपने पहले चेलों को बुलाने के बाद जो है पतरस और अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, यीशु मती अध्याय 4:23 के अनुसार पूरे गलील में जाते हैं। हर तरह की बीमारी और लोगों के बीच हर तरह के रोग को चंगा करते हैं। इसमें अशुद्ध आत्माएं भी शामिल हैं। उनकी प्रसिद्धि न केवल पूरे गलील की भीड़ को आकर्षित करती है, बल्कि यरूशलेम, यहूदिया और सीरिया और देकापोलिस जैसे गैर यहूदी देशों को भी आकर्षित करती हैं। हम पढ़ते हैं कि जब यीशु भीड़ को देखते हैं तो वह एक पहाड़ पर जाते हैं और उनके चेले उनके पास आते हैं। मरकुस अध्याय 3 भीड़ के निराश लोगों और इन चेलों के बीच एक अंतर पैदा करता है। भीड़ चंगाई चाहती है, लेकिन वे यीशु के शिक्षण प्रदान करने की कोशिशों को चुनौती देते हैं, जबकि चेले स्वयं यीशु को चाहते हैं। वहां पहाड़ पर मरकुस अध्याय 3, 13 और 14 के अनुसार यीशु ने उन लोगों को बुलाया जिन्हें वे स्वयं चाहते थे और वे उनके पास आए और उन्होंने 12 जन को नियुक्त किया। तो यीशु भीड़ में से कुछ लोगों को मती के पहले शिष्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम पहाड़ी उपदेश के लिए उच्च स्तर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब जब यीशु पहली शिष्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो वह कुछ युक्ति पूर्ण कर रहे होते हैं। यीशु उस भीड़ को देखते हैं जो संसार की जरूरतों को दर्शाती है। फिर वह उनकी ओर मुड़ते हैं जिन्हें वह चेले कहते हैं और उन चेलों को प्रशिक्षित करना शुरू कर देते हैं कि वे संसार की जरूरतों के लिए उनके उत्तर का हिस्सा बने। अब इस समय यीशु जानते हैं कि उनके पास जीने और सेवकाई करने के लिए केवल 3 वर्ष हैं। यीशु अपने संदेश के साथ पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। तो वह क्या करते हैं? वह अपने विशेष कार्य में दूसरों को शामिल करके उन्हें नियुक्त करते हैं ताकि उन सभी लोगों तक पहुंच पाएं। यीशु शिष्यता के द्वारा स्वयं को बढ़ाना शुरू करते हैं। जब यीशु मती अध्याय 5, 6 और 7 की शिक्षा को समाप्त कर देते हैं तो वह अपनी शिक्षा के निर्णय पर आते हैं। वे अपने होने वाले चेलों को उनके साथ एक प्रतिज्ञा लेने के लिए बुलाते हैं। जो लोग उनकी शिक्षा का पालन करते हैं वह उनकी तुलना ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसने अपना घर मजबूत नींव पर बांधा है, और जो उनकी शिक्षा का पालन नहीं करते हैं वह उनकी तुलना ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। वह उनसे पूछते हैं कि उनके द्वारा दिए गए संदेश का वे क्या करेंगे। क्या वे सब सच्चे चेले बनेंगे या झूठे चेले बनेंगे? क्या वे बुद्धिमान चेले होंगे जो खुद को यीशु की सेवकाई के लिए समर्पित करते हैं, या वे मूर्ख होकर समस्या का हिस्सा बने रहेंगे? यीशु लोगों को चुनौती देना जानते हैं। पहाड़ पर अपने उपदेश का प्रचार करने की यीशु की युक्ति ऐसी है कि वह अपने होने वाले चेलों को दिखा सके कैसे वे पहाड़ के नीचे मौजूद संघर्षों के लिए उनके उपाय का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए हम एक व्यक्तिगत चुनौती का सामना करते हैं जब हम भीड़ के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया को देखते हैं। वह चुनौती केवल यह है कि आप कहाँ हैं? क्या आप यीशु के साथ पहाड़ पर मौजूद एक चेले हैं जिसे उनके द्वारा इस संसार में इस्तेमाल किए जाने की चाहत है, या आप पहाड़ के नीचे हैं जो संसार की समस्याओं की गुलामी में है और उन्हें स्वयं ही बनाए रखते हैं? मती के सुसमाचार में हम एक बार और यीशु को अपनी आंखें उठाते और भीड़ को देखते हुए पाते हैं। मती अध्याय 9:36 में यीशु ने अपनी आंखें उठाई और भीड़ को देखा और उन्होंने उन पर करुणा की, क्योंकि वे मूर्छित हो गए और उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो इधर उधर तितर बितर हो गए। वह उन 12 पुरुषों की ओर मुड़ते हैं और उन्हें प्रेरित होने के लिए नियुक्त करते हैं, जिसका अर्थ है भेजे गए, जो उनके प्रयासों को बढ़ा सकते हैं। वह मती अध्याय 9:37 में कहते हैं, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। जैसा मूसा के साथ इजराइल के पुण्यों की तरह गिनती अध्याय 11, 16 से 25 में अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देते हैं कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मत्ती 10:1।
यीशु मसीह एक विशेष कार्य नियुक्त व्यक्ति थे। उनके पास अपने विशेष कार्य को पूरा करने की एक युक्ति थी। वह युक्तिपूर्ण रूप से अपने चेलों को संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 14वें और 15वें अध्याय में हम दो अलग अवसरों के बारे में पढ़ते हैं, जब यीशु सर उठाते हैं और भीड़ को करुणा की दृष्टि से देखते हैं। इन दोनों अवसरों पर यीशु फिर से अपनी युक्ति को लागू करते हैं। वह चेलों को दीन की सेवा करने में शामिल करते हैं। अध्याय 14 यीशु के एक महान मूसा संबंधी चमत्कार को दर्ज करता है, जिसे हम 5000 पुरुषों को खिलाना कहते हैं। यह घटना चारों सुसमाचारों में दर्ज एकमात्र चमत्कार है। कई घंटों की शिक्षा के बाद चेले यीशु से कहते हैं, यह जगह उजाड़ है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए भीड़ को विदा करें कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। मत्ती 14:15 यीशु कहते हैं, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। वे थोड़े हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं, हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु के आशीर्वाद के बाद चेले कुछ 5000 पुरुषों और उनकी पत्नियों और बच्चों को एक चमत्कारिक भोजन परोसते हैं। मत्ती अध्याय 15 में चेलों की अचंभा पर यीशु अनिचुक योना के दिनों के बाद पहले गैर यहूदी पुनरुत्थान में अन्य जातियों के बीच इस महान चमत्कार को दोहराते हैं। यहाँ चेले भूखे भीड़ की चिंता करते हुए नहीं आते हैं। यीशु मत्ती अध्याय 15:32 में अपने चेलों को अपने पास बुलाकर उनसे मुठभेड़ करते हुए कहते हैं कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। उनकी शक्ति को जानते हुए लेकिन शायद अन्य जातियों पर इस तरह के आशीर्वाद की कल्पना करने में असमर्थ, वे दोबारा सवाल करते हैं कि केवल 7 रोटियों और कुछ छोटी मछलियों से उन्हें कैसे खिलाया जाएगा। वह फिर से आशीर्वाद देते हैं, वे फिर से परोसते हैं। यहाँ कुछ युक्तिपूर्ण हो रहा है। यीशु अपनी युक्ति को प्रतीक द्वारा संसार तक पहुँचाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु अपने प्रेरितों को अपने और भीड़ के बीच में रखते हैं। यीशु चाहते हैं कि भीड़ की जरूरतों के लिए उनका सारा बंदोबस्त चेलों के जरिए उस भीड़ तक पहुँचे। यह एक प्रतिमान का खुलासा करता है। यीशु अपने चेलों के माध्यम से संसार में अपनी जीवन देने वाली शक्ति को लाने का विचार रखते हैं। यीशु गुणा करने की शक्ति प्रदान करते हैं और प्रेरित चमत्कार गुणन को लागू करते हैं जब वे विश्वास में वो करने के लिए कदम रखते हैं जो यीशु ने उन्हें करने को कहा है। इस महान चमत्कार में यीशु की युक्ति को दृष्टांत की तरह चित्रित किया गया है। यीशु मसीह इस संसार में संसार के उद्धारकर्ता के रूप में आए थे। यीशु चाहते हैं कि यह उद्धार उनके चेलों के माध्यम से, उनकी कलीसिया के माध्यम से इस खोई हुई संसार तक पहुंचे, मतलब आप और मेरे जैसे लोगों के माध्यम से। यीशु उस भीड़ को खिलाने के लिए कोई भी साधारण तरीका चुन सकते थे। मूसा के लिए ओस रोटी ले आई तो उन्होंने उस रोटी को 12 चेलों के हाथ से क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि वह संसार की जरूरतों को अपनी कलीसिया और अपने लोगों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। यीशु अपने चेलों को अपनी सेवकाई में बुलाते हैं और उन्हें उस विशेष कार्य को पूरा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो आज अपने आप से पूछें, क्या इस संसार के लिए मसीह के उद्धार की योजना उनके हाथों से होकर इस संसार में आपके हाथों से आगे बढ़ रही है? वही उनकी युक्ति थी और अब भी यही उनकी युक्ति है। परमेश्वर से मांगे कि वे आज आपका उपयोग करें ताकि हर दिन आपके आसपास के लोग आध्यात्मिक भोजन से भरे हुए हों। यीशु से होकर आपके, उनके चेलों के और उनके प्रेरितों के माध्यम से खोए हुओं तक पहुंचे। अब आइए देखें कि यह प्रतिरूप कैसे अध्याय 28 में चरम सीमा पर पहुंचता है, जिसे हम अंतिम आज्ञा कहते हैं। इस समय यीशु कई वर्षों से अपनी युक्ति को प्रेरितों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेरित युक्तिपूर्ण रूप से यीशु और भीड़ और उनकी सभी जरूरतों के बीच स्थित हैं। हालांकि यीशु ने उनकी उपस्थिति में पीड़ित लोगों की सेवा की है। उन्हें अपने उदाहरण से सीखने का अवसर देकर भीड़ के लिए उनके अधिकांश प्रावधान 12 लोगों और कभी-कभी 70 लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाए गए हैं। यीशु आखिरी बार प्रेरितों को यह युक्ति भावपूर्वक रूप से सिखा रहे हैं जब वह उन्हें मत्ती के अंत में अपनी महान आज्ञा देते हैं। यीशु को सूली पर चढ़ाया और पुनर्जीवित किया गया है। 11 लोग गलील में उस पहाड़ पर इकट्ठे हुए हैं जिसे यीशु ने इस अवसर के लिए नियुक्त किया था। यहूदा उस संख्या में शामिल नहीं है क्योंकि उसने यीशु को धोखा दिया था और खुद को फांसी पर लटका दिया था।
यीशु मत्ती अध्याय 28 18 से 20 में बाकी जनों से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जैसे सभी सुसमाचारों में 5000 लोगों को भोजन खिलाना शामिल है, वैसे चारों सुसमाचार इस आज्ञा के कुछ संस्करण के साथ समाप्त होते हैं। इसी तरह प्रेरितों के काम की पुस्तक इसके एक और संस्करण के साथ शुरू होती है। यीशु प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पिन्तेकुस्त के दिन जब कलीसिया आधिकारिक रूप से महान चिन्हों और चमत्कारों के साथ कई राष्ट्रों से इकट्ठे हुए यहूदियों की उपस्थिति में जन्म लेती है, तब पतरस संक्षेप में कहते हैं, क्या आप जानते हैं यह सब कौन कर रहा है? वह यीशु है जिस मनुष्य को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर का जी उठा पुत्र। वह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और उन्होंने हमें आत्मा दिया है कि हम उनके गवाह बने। प्रेरितों की पुस्तक इस आज्ञा की लगातार पूर्ति की गवाही देना जारी रखता है, क्योंकि पहले चेले गुणा होकर पूरे विश्व में फैलते जाते हैं। अंततः महान प्रेरित पौलुस को कैसर के दरबार की दहलीज पर ला देते हैं। प्रेरितों के काम 28, 30 और 31 समाप्त होता है। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहे और अपने पास आने वाले सभी लोगों का स्वागत करते रहे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए और प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुलकर बिना किसी रुकावट की शिक्षा देते हुए। आप देखिए, जब आप यीशु की युक्ति को समझ जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यीशु अपनी कलीसिया को एक मिशनरी संगठन बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से आज कई कलीसियाएं उस विशेष कार्य में शामिल नहीं हैं। वे विश्वास रखकर बाहर नहीं जा रहे हैं, यह भरोसा करते हुए कि यीशु ने उन्हें चेलों को गुणा करने और संसार की सभी समस्याओं का समाधान बनने की शक्ति दी है। क्या आप यीशु के सच्चे चेले हैं या झूठे? क्या आपकी कलीसिया यीशु की सच्ची कलीसिया है या वह झूठी है? पूछने का अर्थ यह है, क्या आप यीशु के विशेष कार्य में शामिल हैं? आइए आज की हमारी चर्चा को संक्षेप में देखें। हमें मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते समय यीशु की युक्ति पर ध्यान देना है। मत्ती के सुसमाचार में बार बार यीशु कह रहे हैं, देखो यदि तुम मेरा समाधान और मेरा उत्तर बनोगे तो तुम्हें युक्तिपूर्ण रूप से मेरे और उनके बीच रखा जाना अनिवार्य है। तुम्हें मेरे पास उपलब्ध वह सब चीजों में भाग लेना होगा जिसे मैं इस जरूरतमंद संसार को प्रदान करना चाहता हूँ, और तुम्हें इसे जरूरतमंद संसार तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इस संसार की समस्याओं के लिए मेरे उपाय मुझसे होकर तुम्हारे माध्यम से उनके पास पहुंचने चाहिए। उस संसार में जाओ, उस संसार में चेले बनाओ, उन चेलों को बपतिस्मा दो और उन चेलों को आज्ञा का पालन करना सिखाओ, और क्या पालन करना है यह सिखाओ। उन्हें वह सब कुछ दो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। विशेष कार्य से मत डरो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा युग के अंत तक। चलिए हम आपसे दोबारा पूछते हैं, क्या आप इस आध्यात्मिक रूप से भूखे संसार के लिए उनके उपचार का हिस्सा हैं या आप समस्या का हिस्सा हैं? यदि आप अभी भी समस्या का हिस्सा हैं, यदि आप आध्यात्मिक रूप से भूखे लोगों का हिस्सा हैं, तो यीशु आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बदलना चाहते हैं और संतुष्ट करना और आशीर्वाद देना चाहते हैं, ताकि आप समाधान का हिस्सा बन सकें। आज ही उनके पास आएं, आज ही उनके लिए बाहर जाएं।